दोस्तों, मध्यकालीन इतिहास को हम पढ़ चुके हैं। आधुनिक इतिहास हमारा टॉपिक चला था और उसमें भी हमने कुछ राजवंशों को देख लिया था। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसमें हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति तथा मध्य प्रदेश के संदर्भ में उसमें क्या तथ्य हैं, इनको हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं 1857 की क्रांति और मध्य प्रदेश के साथ कुछ तथ्यों का यहाँ पर हम विवेचना करेंगे दोस्तों। तो अगर मैं पहले पॉइंट की बात करूं, अगर हम 1857 के विद्रोह की बात करें तो थोड़ा सा हम पूर्व में चलते हैं और 1857 के पहले की मैं बात करूं तो जो पहला विद्रोह यहाँ पर मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है वह देखने मिलता है 1842। जो प्रथम जो बुंदेला शासक थे, जी हाँ, तो प्रथम बुंदेला शासकों ने, इनका नाम क्या था, जवाहर सिंह बुंदेला। जी हाँ, जवाहर सिंह बुंदेला जो कि सागर से बिलोंग करते थे। तो इन्होंने 1842 में यानी कि विद्रोह की शुरुआत की थी। इन्हीं को ही पहला प्रणेता या पहला प्रवणता माना जाता है। 1857 की क्रांति का मध्य प्रदेश के संदर्भ में हम इनको देकर पढ़ते हैं। तो नाम याद रखेंगे, नाम था इनका जवाहर सिंह बुंदेला। इन्होंने विद्रोह किया था किस क्षेत्र में, सागर क्षेत्र से। ठीक, ये बुंदेला शासक थे, वहां से इन्होंने विद्रोह की शुरुआत की थी। आगे इसी क्रम में अगर हम आगे बढ़े तो एक और नाम देखने को मिलता है मधुकर शाह, जिन्होंने नरहुल, ठीक है, मध्य प्रदेश में स्थान है, वहां से विद्रोह की शुरुआत की। ढिल्लन शाह जो कि मदनपुर के राजा थे, वहां से इन्होंने इसकी शुरुआत की। हीरेन शाह या कई जगह इनका नाम कीरेन शाह भी देखने को मिलता है। इन्होंने ये हीरापुर के शासक थे, यहां से इन्होंने विद्रोह की शुरुआत की। और ये आपका एमपीपीएससी का पिछली एमपीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन भी है, नोट करेंगे। तो दरअसल हिस्ट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके बड़े बड़े एग्जाम्स में, मध्य प्रदेश के रिस्पेक्ट के एग्जाम्स में। तो काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपके मध्य प्रदेश के इतिहास से को डिफाइन करते हैं। ठीक, तो हीरेन शाह हीरापुर को बिलोंग करते थे। यहाँ पर टंट्या भील का नाम कई बार देखने को आता है, जो कि भीलों के सरदार थे। भीलों में काफी इनका नाम प्रचलन है। तो टंट्या भील, इन्होंने अपने जो विद्रोह की शुरुआत थी वो कहां से की थी, खरगोन से इनका क्षेत्र माना जाता है दोस्तों। ठीक है, बात करते हैं थर्ड नंबर के पॉइंट की। तो 1818 में महाकौशल क्षेत्र में प्रथम विद्रोह हुआ दोस्तों। ठीक है ना, कब की बात हो रही है, वर्ष 1818 की। और महाकौशल क्षेत्र से आपको केवल जबलपुर का रीजन नहीं समझना है, ये अविभाजित मध्य प्रदेश की बात हो रही है। यानी कि कब का विद्रोह है, तो 1818 में मध्य महाकौशल के क्षेत्र में विद्रोह हुआ, जब अप्पाजी भोसले नामक व्यक्ति ने नागपुर में अपना प्रथम विद्रोह किया। तो देख पा रहे हैं आप, नागपुर के अप्पाजी भोसले ने विद्रोह किया था। तो वह पूरा रीजन महाकौशल के क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। आगे बढ़ेंगे हम, बात करूं अगर मैं आपसे दोस्तों सैन्य विद्रोह की। अगर आपने भारत के इतिहास को भी थोड़ा सा दृष्टिगत रखा हुआ है तो अगर हम देखेंगे तो जो पहला सैन्य विद्रोह हुआ था वह लगभग मई के महीने में, भारत की मैं बात कर रहा हूं, और ये मेरठ उत्तर प्रदेश में हुआ था। प्रथम सैनिक विद्रोह था। ठीक है, तो मेरठ उत्तर प्रदेश में पहला विद्रोह देखने को मिला था। उसी की चिंगारी यहाँ पर अन्य सैनिक विद्रोह को भी एक ऊर्जा दे गई। और इसी प्रकार से मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें सैन्य विद्रोह की तो देखिए आप 3 जून 1857, जी हाँ कंप्लीट है, 3 जून 1857 को नीमच में, कहां पर यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में सैन्य विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई थी, तो नीमच नामक जगह है। जी हाँ, नीमच में 3 जून 1857 को प्रथम सैन्य विद्रोह हुआ था। इसी की चिंगारी आगे बढ़ी और अगला सैन्य विद्रोह आपको 14 जून को देखने को मिला, जो कि ग्वालियर के मुरार छावनी में, जी हाँ, मुरार छावनी में ये द्वितीय विद्रोह हुआ दोस्तों। आगे इसी कालांतर में हम देखेंगे तो 20 जून को एक और सैन्य विद्रोह देखने को मिलता है, जो कि शिवपुरी की सैन्य टुकड़ी में या शिवपुरी के क्षेत्र में देखने को हमको मिलता है। तो यहाँ पर हमने 3 सैन्य विद्रोह की भी बात कर ली। तो आपका पहला विद्रोह याद रखना है 3 जून, फिर 14 जून और फिर 20 जून। जगह आपको याद रखनी है कहां पर विद्रोह हुए थे दोस्तों। ठीक, बात करेंगे हम 1 जुलाई 1857 को इंदौर व मऊ में भी विद्रोह की चिंगारी फैल गई। और इंदौर तथा मऊ में जो विद्रोह था वह किसके नेतृत्व में हुआ था, क्वेश्चन ये पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए यहां से बनते किस प्रकार से। क्वेश्चन ये पूछा जाता है एक तो जगह, और उस जगह पे किसने वहां पर सैन्य विद्रोह को प्रणेता बनकर जो हर व्यक्ति सामने है, तो उस व्यक्ति का नाम आपसे पूछा जाता है। तो इंदौर व मऊ 1 जुलाई की डेट है और वहां पे जो व्यक्ति थे सादत खान, इनका नाम कई बार इतिहास में आता है। तो सादत खान ने वहां से सैन्य विद्रोह का प्रणेता बनकर उभर कर सामने आए थे। अगला पॉइंट की अगर बात करूं आपसे तो ग्वालियर का नेतृत्व, ठीक, ग्वालियर वाला जो रीजन है वहां पर जो विद्रोह की शुरुआत हुई थी वह किन ने मिलकर की थी, आपको पता है ये चीज, रानी लक्ष्मीबाई और टाटा टोपे। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई और टाटा टोपे ने वहां से अपने विद्रोह की शुरुआत की थी 22 मई 1858 को कालपी, ठीक,
जो कि एक छोटा सा नगर था ग्वालियर के निकट, वहां से इन्होंने अपने सैन्य विद्रोह की शुरुआत की थी। अंग्रेजों से इन्हें लोहा लिया था और 28 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुई थी युद्ध में। और उसी क्रम में आगे तात्या टोपे को शिवपुरी के जंगलों में सिंधिया के जो एक सामंत थे जिनका नाम क्या था, मान सिंह, ठीक है, सिंधिया के सामंत मान सिंह ने मुखबिरी कर दी थी, क्योंकि सिंधिया आपको पता है भाई किसका, अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। तो उन्होंने तात्या टोपे की मुखबिरी कर दी कि तात्या टोपे शिवपुरी के जंगलों में छिपे हुए हैं। तो अंग्रेजों ने उनको वहां पर पकड़ लिया और उनको वहीं पर शिवपुरी के जंगलों में फांसी दे दी गई। तो यहाँ पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि 1857 की क्रांति के हैं उनको कवर किया। कुछ और फैक्ट हैं जिनको हम लेकर अभी चलेंगे। इसी क्रम में पॉइंट 8 की मैं बात करूं, रानी दुर्गावती के वंशज एक थे शाके शाह और उनके पुत्र ने गढ़ मंडला में विद्रोह किया, ठीक है। रानी दुर्गावती की अगर मैं बात करूं तो इनका शासन कहां पर माना जाता है, इनका शासन गढ़ मंडला या मंडला के क्षेत्र में माना जाता है। तो उनको जो वंशज हुए शाके शाह, इन्होंने भी विद्रोह की चिंगारी फैलाई, कहां पर, अपने क्षेत्र में, मंडला के क्षेत्र में। आगे देखिए, वीरांगना रानी अवंतीबाई ने रामगढ़ रियासत, जो कि रामगढ़ रियासत की रानी थी रानी अवंतीबाई, इन्होंने क्या किया भाई, मंडला में झांसी की रानी की तरह ही अपनी भूमिका निभाई और अंग्रेज सैन्य का जो जनरल था बार्टन, उसको वहां से भागने पर मजबूर कर दिया, ठीक है। उसके बाद बार्टन ने रीवा रियासत से मदद मांगी और रीवा रियासत के साथ मिलकर फिर रानी अवंतीबाई को हरा दिया और वो वीरगति को प्राप्त हुई। और इसी प्रकार से रानी जब वीरगति को प्राप्त हुई तो उन्हीं की, अवंतीबाई की एक अंगरक्षिका थी, नाम क्या था इनका, सहायिका का नाम है गिरधारी बाई, इन्होंने भी वीरगति प्राप्त की उस युद्ध में, अपने प्राण दे दिए। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ हमारे फैक्ट जो कि 1857 की क्रांति से संबंधित हैं खत्म होते हैं। आगे और भी हम इसी प्रकार की चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, 1857 की क्रांति के संदर्भ में हमने कुछ बातें और कुछ मेन फैक्ट को यहाँ पर नोट किया। आगे के कालखंड में हम बढ़ते हैं और चलते हैं 1857 के आगे की बात करेंगे। तो कुछ स्वतंत्रता आंदोलन की यहाँ पर बात करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी हम यहाँ पर नोट करते हुए चलेंगे। बात करें पहले पॉइंट की, तो मध्य प्रदेश में अगर राजनीतिक गतिविधियों की शुरुआत की बात करें, यानी कि जब कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ, जब कांग्रेस की सत्याग्रह के आंदोलन चलने लगे, जब और भी मूवमेंट्स यहाँ पर मध्य प्रदेश में या पूरे भारतवर्ष में चलने लगे, तो मध्य प्रदेश में उसका क्या प्रभाव पड़ा। तो उसी राजनीतिक गतिविधियों की हम बात करें, पार्टियां बहुत सारी फॉर्मेशन होने लगी थी। तो मध्य प्रदेश में जो राजनीतिक गतिविधियों की शुरुआत है वह 1906 के जबलपुर अधिवेशन से मानी जाती है। यानी कि यहाँ पर आपको ये पॉइंट नोट करना है, यहाँ पर लिखता हूं मैं। तो 1906 यानी कि 1906 में कांग्रेस का अधिवेशन जबलपुर में आयोजित किया गया था भाई, ठीक है। तो ये यहाँ से एक पॉइंट आपको नोट हो जाएगा, जबलपुर में 1906 में इस अधिवेशन की बैठक रखी गई थी जबलपुर में, ठीक। सेकंड नंबर के पॉइंट की हम बात करें तो खंडवा से सुबोध सिंधु, जी हाँ, ये पत्रिका का नाम है। तो खंडवा से सुबोध सिंधु एवं जबलपुर से जबलपुर टाइम्स का प्रकाशन चालू हुआ। ये दो पत्रिकाएं जो कि स्वतंत्रता आंदोलन में काफी महत्वपूर्ण रोल प्ले किया इन्होंने, इन पत्रिकाओं ने। थर्ड नंबर के पॉइंट की मैं बात करूं आपसे, तो वर्ष 1904 में डॉक्टर हरि सिंह गौर, और आप यूनिवर्सिटी भी जानते हैं कि सागर में इनके नाम से यूनिवर्सिटी भी स्थापित की गई है। तो इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का काफी कड़े शब्दों में विरोध किया था, ठीक है। ये भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे उस समय स्वतंत्रता आंदोलन में। तो याद रखेंगे 1904 में काम किया। चौथा नंबर की पॉइंट की हम बात करते हैं तो पंडित माखनलाल चतुर्वेदी काफी बड़े कवि माने जाते हैं। तो उसी समय उन्होंने अपने एक पत्र कर्मवीर का प्रकाशन भी किया था और ये भी स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले किया इस पत्रिका ने, ठीक है ना। ये काफी चेतना जगाने का काम करते थे और काफी सारी महत्वपूर्ण जानकारियां भी अपने साथियों तक या लोगों तक पहुंचाया करते थे। तो ये क्वेश्चन भी दरअसल पूछा गया है, यहाँ से एक फैक्ट नोट आता है कि माखनलाल चतुर्वेदी की पत्रिका का नाम क्या था, तो कर्मवीर नामक पत्र इन्होंने प्रकाशन किया था दोस्तों। बात करेंगे 5 नंबर के पॉइंट की, जो है 1916 में सिवनी सत्याग्रह से मध्य प्रदेश में वास्तविक स्वतंत्रता संघर्ष की शुरुआत मानी जाती है। अगर वास्तविक स्वतंत्रता संघर्ष की शुरुआत की बात करें तो वो शुरुआत कब से मानी जाती है, वर्ष 1916 का सिवनी सत्याग्रह जो है ये मध्य प्रदेश में वास्तविक शुरुआत मानी जाती है। इसी के कालखंड में हम आगे बढ़े तो बात आती है यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण घटना की, जो है जबलपुर का झंडा सत्याग्रह। ये आपने कई बार देखा होगा क्वेश्चन, यहाँ से निश्चित तौर पे कई बार प्रश्न आए भी हैं। तो जबलपुर के झंडा सत्याग्रह की अगर मैं बात करूं, वर्ष 1923 में यह घटना घटी थी और इस घटना के जो 3 रोल थे, जो 3 मुख्य व्यक्ति थे जिन्होंने इसको पूरी रूपरेखा बनाई थी सत्याग्रह की, वो देखिए कौन थे, देवदास गांधी,
सेकंड नाम था राम गोपालाचार्य और तीसरा नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये तीन व्यक्ति थे, ठीक, एक बार और, देवदास गांधी, राम गोपालाचार्य और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने इस जबलपुर के झंडा सत्याग्रह की शुरुआत वर्ष 1923 में की थी और इसी में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए पंडित सुंदरलाल को 6 माह की कारावास की सजा भी हुई थी। तो ये क्वेश्चन दरअसल पूछा गया है आपसे एमपी के क्वेश्चंस में, एमपी के एग्जाम्स में, कि 6 माह का कारावास किस वजह से और किस व्यक्ति को हुआ था, तो सुंदरलाल को हुई थी सजा। आगे आप देखेंगे तो पुनः 13 अप्रैल 1923 को, ठीक है ना, उसी घटना की बात हो रही है, नागपुर में सत्याग्रह, उसी के साथ जबलपुर में भी सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में झंडा सत्याग्रह की शुरुआत हुई, ठीक है ना। पुनः से ये झंडा सत्याग्रह वाली घटना फिर से हुई, लेकिन इस बार कहां घटित हुई, नागपुर में, लेकिन उसका प्रभाव आपको मध्य प्रदेश में भी जबलपुर में देखने को मिला और सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में फिर से एक बार झंडा सत्याग्रह की शुरुआत हो गई।